हाय फ्रेंड, हाय हेलो, हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, घूम रहा हूँ। जब भी टाइम मिलता है ड्यूटी से टाइम निकाल के आता हूँ। मेहनत करना पड़ता है किसी भी फील्ड में हो आप। और इसमें मेहनत में कोई बुरा नहीं है। अगर आप सही ट्रैक पे जा रहे हो तो कुछ गलत नहीं कहते उसको, ना ही गलत है वो। कहना ये था कि अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाना, कि मैं क्या हूँ, क्यों डरना, किससे डरना। और इंटॉलरेंस अगर है तो उसको टॉलरेबल बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है। मतलब क्या हुआ इसका? हम मुसलमान हैं, आप किसी और मज़हब से हो सकते हैं, आप हिंदू भाई हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन भाई हो सकते हैं, आप पंजाबी सिख भाई हो सकते हैं, आप जैन धर्म के मानने वाले जैन भाई हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह आप अपने धर्म की बात कर सकते हैं, करने की आज़ादी है और हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यही उम्मीद तो हम भी दुनिया से लगाए बैठे हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हमारी पहचान है, अगर यही हमारी पहचान है, हम मुसलमान हैं, तो इसमें आपको क्या ऑब्जेक्शन होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? इतना इनटॉलरेंस क्यों? आप हमारे यहाँ आइए, मोस्ट वेलकम है, ओपन हार्टेडली, है ना। आपका इस्तकबाल करते हैं, हम खुश आमदीद करते हैं। हम भी तो आपके यहाँ आए तो हम आपसे भी तो यही उम्मीद होनी चाहिए। इनटॉलरेंस बहुत बढ़ गया है, इतना ज़्यादा कि नाम से भी, लिबास से भी, और मतलब खान पान से भी प्रॉब्लम होने लगा है। ये अच्छी बात नहीं है किसी के लिए भी। मैं जो बात करने लगा हूँ, आप अगर गौर करेंगे, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, फ़िलहाल मैं इसी तीनों कंट्री की बात करूँ, तीनों में ये सेम प्रॉब्लम है। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, और अगर वहाँ के मुस्लिम कंट्री है मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी है ना, अक्सरियत, या जो है कहें कि जनसंख्या ज़्यादा किसकी है, तो वो मुसलमानों की होगी। मुस्लिम कंट्री है वो तो वहाँ जो अक्सरियत है, जो माइनॉरिटी है, तो क्या उसको प्रॉब्लम होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। किसी तरह का इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए उसके ख़िलाफ़ में। माइनॉरिटी चाहे जिस भी धर्म के हो, जिस भी मज़हब के हों, चाहे वो पाकिस्तान में क्रिश्चियन ज़्यादा हैं, हिंदू मतलब ज़्यादा, मतलब मुसलमान से ज़्यादा नहीं, बट माइनॉरिटी में ज़्यादा कौन है परसेंटेज में? तो क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं। तो क्यों उनको इंटॉलरेंस होना चाहिए? इसी तरह बांग्लादेश में अगर मुस्लिम कंट्री है, वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो वहाँ के माइनॉरिटी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो सेम बात अप्लाई हिंदुस्तान के अंदर भी होता है, इंडिया के अंदर भी होता है। लोगों को इंडिया बोलने में भी प्रॉब्लम है कि भाई इंडिया क्यों बोलते हो? तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया का शब्द हटा दो, हम नहीं बोलेंगे। इसका नाम हिंदुस्तान भी है, इंडिया भी है, भारत भी है। हम भारतवासी हैं, भारतवासी भी कहते हैं। तो जब भारत बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुस्तान बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, तो इंडिया बोलने में क्यों प्रॉब्लम है? वी द सिटीज़न ऑफ इंडियन, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है स्टार्ट में। वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया वर्ड आ जाता है वहाँ पे, जगह जगह पे। तो भाई वो पूरा चीज़ चेंज कर दो, तो फिर हम नहीं बोलेंगे। जो यहाँ का नाम है वही बोलेंगे, हमें उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। बट नाम तो तीनों है ना, भारत भी इसको कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं। हमने कहा तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो इनटॉलरेंस अच्छी चीज़ नहीं है। आज बांग्लादेश में क्या हुआ? हुकूमत किसकी थी? मुसलमानों की थी। मेजॉरिटी किसकी है? तो मुसलमानों की है। 90% मुस्लिम है वहाँ पे, अप्रॉक्स। डेटा देखना पड़ेगा, रिव्यू नहीं किया है मैंने अभी। जो भी है बहुत ज़्यादा है। उस कंट्री में जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी 90% हो और मुस्लिम ही शासक हो, बहुत टाइम से हो, और उसको उखाड़ फेंका जाए, किसी हिंदू के द्वारा नहीं, किसी हिंदू को नहीं बिठाया जा रहा, या दूसरे मज़हब के लोगों को नहीं बिठाया जा रहा, मुसलमान को ही बिठाया जा रहा है। और हटाया भी किसको गया है? मुसलमान को ही। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? क्या बात थी?
समझें, इस बात को गौर करें। मैं सिर्फ बांग्लादेश का सामने एग्जांपल है इसलिए बोल रहा हूँ, ये तो सब पे लागू होता है, इंडिया को भी लागू होता है, पाकिस्तान को भी लागू होता है, बांग्लादेश को भी लागू होता है, या और भी ऐसे कंट्रीज़ हैं, सबको लागू होता कि बांग्लादेश में आखिर मुसलमान शासक को, मुसलमान हुक्मरान को, मुसलमान गवर्नमेंट को मुसलमान लोगों ने क्यों हटा दिया, जिसको 4-5 बार से ला रहे थे गवर्नमेंट में। तो ये बात हो गई कि पहल तो अच्छा लगा, कथनी करनी सब कि भाई ये तो हमारे लिए है, ये तो मुसलमान के लिए है, ये तो मुस्लिम देश के लिए है, मुसलमानों का भला करेंगे। करते करते इतना बुरा होने लगा क्या मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान देश में और मुसलमान हुक्मरान के द्वारा, कि उसी को हटा के फेंक दिया गया। तो पता ये चला कि हुक्मरान किसी के नहीं होते, गवर्नमेंट किसी का नहीं होता, उसको गवर्नमेंट चाहिए होता है, सरकार चाहिए होता है, कुर्सी चाहिए होता है, पदवी चाहिए होता है। क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? वो किसी का नहीं होता, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसा चुनो जो देश की तरक्की करे, देश की भलाई करे, विज़न हो, विजनरी सोच हो, उसका कुछ सोच के काम कर रहा हो, देश को लड़ा के, आवाम को लड़ा के, आवाम को उलझा के और ये करके पोलराइड करके देश हुकूमत में बैठ जाए। और यही तीनों देशों में हो रहा है, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी और बांग्लादेश में भी, कि पोलराइजेशन किया जाता है, ध्रुवीकरण जिसको कहते हैं, कि वो धर्म के नाम पे बोलते हैं। अरे भाई, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री था, वहाँ बादशाह हुक्मरान थे, उसमें कैसे मुसलमान जो है खतरे में आ गए थे? क्या खतरा मुसलमानों को हो गया मुस्लिम देश में, जहाँ 90% मुसलमान थे और क्या कहते हैं हुक्मरान मुसलमान थे, 3-4 बार से थे। ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया भाई कि जो है ख़तरा महसूस होने लगा मुसलमानों को उसी हुकूमत से, और फिर उसको निकाल फेंका गया? समझने वाली बात तो है कि वो बादशाह, पहले तो बादशाह बनने के लिए, देश को रूल करने के लिए पहले तो बड़ी मीठी मीठी बातें करी, भलाई की, सब कुछ। बाद में क्या हो गया कि उसको निकाल फेंका गया, क्योंकि उससे लोगों को ख़तरा महसूस होने लगा कि ये सिर्फ बातें भर थी, चाहत तो इसकी कुर्सी की ही है, चाहे ये मुसलमान हो और मुसलमान देश में हुकूमत कर रहा हो, चाहत तो कुर्सी की थी। इसलिए तो ये इतनी बातें सिर्फ करके आए थे। पाकिस्तान में भी यही होता रहा है कि वो धर्म के नाम पे, अरे भाई, जो कंट्री में आप सारे मुसलमान हो मैक्सिमम और हुक्मरान मुस्लिम हो, उसको मुस्लिम धर्म के बारे में बोलने की क्या ज़रूरत है? उसके लिए मुस्लिम स्कॉलर्स हैं ना, उसके लिए आलिम दीन है ना। अगर मुस्लिम कंट्री है, अगर इंडिया है, हिंदू कंट्री है, तो यहाँ जो है हिंदू प्रीचर्स, पंडित ये है ना बोलने के लिए, मठ है ना यहाँ पे बोलने के लिए। हुक्मरान को क्यों बोलना पड़ रहा है? हिंदू धर्म, हिंदू देश अगर इंडिया में बोला जा रहा है तो क्यों? क्या मतलब है इसका? अरे देश ही मेजॉरिटी हिंदुओं का है, सरकार शुरू से लेके आज तक हिंदुओं का रहा है। क्या मुसीबत, कैसे, किस तरह का जो है खतरा महसूस होने लगा हिंदुओं को ही, हिंदू देश में? जिस तरह बांग्लादेश में मुसलमान देश में मुसलमान लोगों को खतरा होने महसूस लगा उसी सरकार से। तो समझने वाली बात है, समझेंगे, आँख खोलेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। आगे भी कड़ी देखते रहें, कुछ ना कुछ तो बोलूँगा मैं। बोलने की आदत जो हो गई है, अब मन की बात करने लगा हूँ, आपको सुनने की आदत डालनी चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।